हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम ऑनलाइन क्लास में पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने कुछ बिंदु बताए थे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता को दो गुणों के आधार पर बांट सकते हैं, आंतरिक गुणों के आधार पर, बाह्य गुणों के आधार पर, और मैंने कुछ बिंदु बताए थे। अब भाषा शैली के आधार पर, भाषा शैली के आधार पर, जिसमें पहला बताया मैंने कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की सुगम भाषा, प्रस्तुतिकरण की सुगम भाषा, यानी पाठ्य पुस्तक के जब लेखक अपने पुस्तक लिखता है या लेखक के द्वारा लिखी जाती है, तो जो उसकी भाषा है, जो किताब में छपी होती है, वो भाषा एकदम आसान और सरल होनी चाहिए। और भाषा सरल और सहज होगी तभी शिक्षार्थी या अधिगम करता है उसको अध्ययन करेगा, उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, और जो उसमें रुचि लेता है तो वो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कहलाती है। दूसरा है कि भाषा छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। यानी भाषा छात्रों के स्तरानुकूल होनी चाहिए, यानी जिस स्तर पर जो जिस कक्षा में पढ़ रहा है शिक्षार्थी, उसके अनुसार भाषा होनी चाहिए। अगर हम छोटी क्लास में कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो शायद वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, और बड़ी क्लास के हिसाब से भाषा होनी चाहिए, छोटी क्लास के हिसाब से भाषा होनी चाहिए। और तीसरा है भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए, यानी जो लेखक के द्वारा जो भाषा उपयोग में ली जा रही है वो भाषा व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से अगर उसमें अशुद्धियां होगी या गलतियां होगी तो शायद उसमें बच्चा फिर उस चीज को नहीं पढ़ता है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की यही विशेषता है कि उसमें भाषा एकदम शुद्ध होनी चाहिए, भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। यानी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। जैसे सरल और सुबोध, ये का मतलब होता है कि जो पढ़ते हैं उसको उसके ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, जिससे उसके के बारे में जानकारी हो जाए, ऐसी उसकी भाषा होनी चाहिए। अगर कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए एक पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और सुबोध होनी चाहिए, यानी आसान और अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद में पांचवा है कि भाषा सरल से कठिन के क्रम में होनी चाहिए। भाषा सरल से कठिन के क्रम में होनी चाहिए। यानी भाषा पहले सरल हो फिर कठिन होनी चाहिए। यानी पहले से अगर हम कठिन शब्दार्थों का प्रयोग कर लेंगे तो उसका मन वहीं रुक जाएगा, आगे पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी। यानी पाठ्य पुस्तक में एक सरल से कठिन की ओर बढ़ता क्रम में ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तभी बच्चा उसमें रुचि लेता है। अब आगे है अपने कि पाठ्य वस्तु की शैली
होनी चाहिए, विविधता। पुस्तक में हर तरह के विषय वस्तु होनी चाहिए, जैसे गद्य होना चाहिए, पद्य होना चाहिए, काव्य होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, निबंध होना चाहिए, काव्य क्या कहते हैं आत्मकथाएं होनी चाहिए, जीवनी होनी चाहिए। हर तरह की विषय वस्तु एक पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए, यानी विविधताएं लेते हुए होनी चाहिए और हर विषय वस्तु की जानकारी एक बालक के अंदर होनी चाहिए। यानी वो एक किताब एक बालक के अंदर सर्वांगीण विकास कर सके, ऐसी विषय वस्तुओं को समावेश करना चाहिए। उसके बाद में शैली में भाषा शैली में माधुर्य, ओज एवं प्रसाद गुण अवश्य होना चाहिए। प्रसाद गुण अवश्य होना चाहिए। अर्थात कि ऐसे जो एक भाषा शैली में माधुर्य और प्रसाद गुण अवश्य होना चाहिए। यानी जैसे माला मानव प्रथम के बारे में हम बता रहे हैं या पन्नाध्याय के बारे में बता रहे हैं, तो इस ऐसी चीजों में क्या होता है, जैसे ये वीर थे तो उसमें ओज गुण का प्रयोग होगा, लेकिन अगर हम उसमें माधुर्य और प्रसाद गुण का प्रयोग करेंगे तो शायद उसमें जो एक प्रभावशीलता लानी चाहिए पाठ्य पुस्तक में, वह प्रभावशीलता नहीं आ पाएगी। तो इन गुणों का भी प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को जोड़ना चाहिए, विषय वस्तु को एक पाठ्य पुस्तक में ऐड करना चाहिए। जैसे जो विषय वस्तु हो उसी के हिसाब से गुणों का संचार करना चाहिए, तभी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बन सकती है, कहला सकती है। उसके बाद में ये तो होगी भाषा शैली के आधार पर। उसके आगे और भी है, बहुत सारे बिंदु है। व्याख्या और सामग्री के अनुसार, व्याख्या एवं सामग्री के अनुसार ये सब आंतरिक गुणों के आधार पर चल रहा है। सब आंतरिक पुस्तक के अंत में पाठों के क्रमानुसार कठिन शब्द शक्ति व मुहावरों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तक के अंत में क्रमानुसार कठिन शब्द, मुहावरे, शब्द शक्ति इत्यादि का उल्लेख होना अवश्य होना चाहिए। यानी जो भी विषय वस्तु जोड़ी जा रही है उस विषय वस्तु के अंत में जब हम मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने कितना अध्ययन किया, कितना ध्यान दिया, तो उसके अंत में शब्द शक्ति है, मुहावरे, व्याकरण की दृष्टि से जो भी होता है वो सब स्पष्ट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? उल्लेख भी होना चाहिए और उसका स्पष्ट मतलब स्पष्ट होना चाहिए। पाठ में आए विस्तार, वस्तुओं के नाम, तथ्यों आदि का स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। यानी जो भी नाम आ रहे हैं, जो भी वस्तुओं के नाम आ रहे हैं, जो भी अपने तथ्य आ रहे हैं, वो स्पष्ट होने चाहिए। और अंत में पाठ में आए
शब्दों को स्पष्ट होना चाहिए, शब्दों का स्पष्ट होना चाहिए। यानी तो भी जितनी परिभाषाएं आ रही है वो परिभाषाएं कैसे होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, तभी वो अच्छी मान सकते हैं। अब ये तो ठीक है व्याख्या और सामग्री के अनुसार हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद में रंगीन चित्रों का समावेश होना चाहिए, रंगीन चित्रों का समावेश होना चाहिए। यानी आप पाठ्यपुस्तक लिखते हो और जो भी विषय वस्तु को जोड़ा जाता है, जो भी विषय वस्तु को जोड़ा जाता है उसमें चित्रों को भी जोड़ा जाता है, चित्रों को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि चित्रों के द्वारा ही बच्चा जल्दी समझता है। आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें होती है लगभग उसमें सब चित्र ही होते हैं, क्योंकि चित्रों से बच्चों का जो कनेक्शन होता है और जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तो चित्र भी यानी चित्रों का भी समावेश होना चाहिए। चित्रों से बच्चे और मॉडर्न जो भी चित्र होते हैं उस चित्रों से बच्चे जल्दी समझते हैं। तो एक पाठ्य पुस्तक अगर अच्छी करनी है तो ये भी एक गुण होना चाहिए। और लास्ट में अंत में अभ्यास अच्छा होना चाहिए, अंत में अभ्यास स्पष्ट होने चाहिए। जब पाठ्य पुस्तक अगर विषय वस्तु खत्म हो जाती है तो अंत में मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र भी होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक बालक ने कितना अध्ययन किया, एक बालक ने एक पाठ को कितना याद रखा, उसका मूल्यांकन हो जाता है। अंत में विषय सूची होनी चाहिए, विषय सूची होनी चाहिए। अब विषय सूची होनी चाहिए क्या है कि अंत में कई बार देखा होता है कि जो दे रखी होती है, जो भी विषय वस्तु दे रखी थी उस विषय वस्तु को और भी कहीं जाके पढ़ सकता है, तो संदर्भ पुस्तकों के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। संदर्भ पुस्तक के साथ लेखकों के बारे में भी लिखा होना चाहिए, तभी वो तो ये सब थे अपने आंतरिक गुणों के आधार पर, यानी जो पाठ्य पुस्तक के अंदर किन किन बातों को सम्मिलित किया है, कौन सी विषय वस्तु को समावेश किया है उनके। अब है बाह्य गुणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक का बाह्य आकार, रंगीन रूप एवं सजा हुआ एवं बच्चों को और अपनी ओर आकर्षित करती है। बाह्य आकर्षण छात्रों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रवृत्त करता है। अब इसमें से जैसे पहला कौन सा है कि पाठ्य पुस्तक का आवरण व मुख्य पृष्ठ आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक का बाह्य आवरण व मुख्य पृष्ठ आकर्षण व रंगीन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक लेखक के द्वारा अच्छी पाठ्य पुस्तक लिखी जाती है, उसकी जो अंदर की जो क्या कहते हैं विषय वस्तु बहुत अच्छी है, उसने जो भी चीज जो भी अपने आंतरिक जो गुणों के आधार पर बताया है वो सभी एकदम व्यवस्थित है और वो उस चीज पर खरी उतरती है। लेकिन कई बार क्या होता है पाठ्य पुस्तक के बाहर का जो आवरण होता है या मुख्य प्रश्न होता है या टाइटल होता है वो एकदम जैसे इसका एक ये भी हो सकता है कि शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। यानी उसका शीर्षक है, उसका मुख्य पृष्ठ है, ये सब आकर्षक होने चाहिए। तभी जब किताब को वहां पे दुकान से लेता है
तो किताब सबसे पहले किताब के अंदर के मैटर को देखे बिना पहले मुख्य प्रश्न देखता है। मुख्य प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, टाइटल क्या लिखा हुआ है, वह एक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं वो जगह बनाता है, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है कि मुझे ये पुस्तक लेनी चाहिए, मुझे ये पुस्तक खरीदनी चाहिए। तो उसका जो टाइटल होता है यानी शीर्षक होता है, उसकी जो बाहर की बनावट है एकदम अच्छी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए और आकर्षक करने वाली होनी चाहिए, तभी वो उस किताब को ले सकता है, खरीद सकता है। अब तीसरा है कि उसका कागज, पाठ्य पुस्तक का कागज मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना, यानी उसका जो बाहर की जो कागज है, बाहर की जो बनावट है वो एकदम मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी एक जो भी होता है व्यक्ति को खरीद सकता है, ले सकता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे होता है कि उत्साह होना चाहिए, प्रकाशन का समय होना चाहिए, मूल्य के आधार पर हो सकते हैं, मूल्य के आधार पर, क्योंकि व्यक्ति जब खरीदने जाता है तो वो वहाँ पे दुकान पर खड़े खड़े से खरीद नहीं सकता, देख नहीं सकता कि अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें भी उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, जैसे प्रकाशन का समय, यानी जितनी पुरानी होगी उतना वो शायद उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और मूल्य के आधार पर जितनी ज़्यादा महंगी होगी किताब, उस किताब को शायद एक आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो उसको नहीं ले पाते। तो मूल्य भी ऐसा होना चाहिए जिससे वो उस पुस्तक को खरीद सके। तो ये थी अपने एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।